नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। बांग्लादेश में रिजर्वेशन को लेकर कुछ दिनों से प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है और इसके बाद में अब बांग्लादेश की जो सरकार है यहाँ पर कर्फ्यू इम्पोज कर दी है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कर्फ्यू इम्पोज करने के बाद में यहाँ पर मिलिट्री को डिप्लॉय किया गया और इस मिलिट्री को डिप्लॉय करने के बाद में यहाँ पर करीब करीब जो मीडिया आर्टिकल्स बता रहे हैं कि 105 लोगों की जान गई है प्रोटेस्ट के दौरान, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटेस्टर थे रिजर्वेशन की डिमांड करते करते बांग्लादेश की जो स्टेट हेडक्वार्टर है यहाँ पर आग लगा दी गई। इवन कि यहाँ पर जो ब्रिजेस हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर आग लगाई जा रही है इन प्रोटेस्टर्स के द्वारा और इसी के रिजल्ट में यहाँ पर कुछ लोगों की जान गई है पुलिस पर्सनल और प्रोटेस्टर्स के बीच में झड़प के दौरान। और इसको देखते हुए यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की चीफ एंटोनियो ग्यूटेरेस इन्होंने भी यहाँ पर यह कहा है कि ये काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ये जो वायलेंस आज के टाइम में बांग्लादेश में हमें देखने को मिल रहा है इसे प्रोटेस्टर्स और जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है बांग्लादेश की, जो सरकार शेख हसीना, इन दोनों को यहाँ पर मिलकर इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने की नीड है। आपको एक बात बता दें कि आज के टाइम में बांग्लादेश में भारतीय 15,000 के करीब वहां पर पढ़ने से लेकर बाकी दूसरे काम करने के लिए जाते हैं और इन 15,000 में से अभी ये बातें निकल के आ रही है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो वहां फंसे हुए उनमें से 300 लोगों को वहां से निकाला जा चुका है सेफली। और इसी को लेकर कुछ मीडिया आर्टिकल से भी बता रहे हैं कि 300 से जो नंबर है बढ़कर ये 400 हो चुका है। लेकिन एक दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो कि ये एक्चुअली ये प्रोटेस्ट किस चीज को लेकर किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट है एक एंटी कोटा रिवोल्ट, ये प्रोटेस्ट है एक बांग्लादेश कोटा सिस्टम को लेकर, ये प्रोटेस्ट है एक रिजर्वेशन को लेकर जो बांग्लादेश में एक लंबे टाइम से खत्म करने की डिमांड की जा रही है। आप बोलेंगे खत्म करने की डिमांड, एक्चुअली होता ये है कि आप रिजर्वेशन के बारे में आपने अक्सर ये सुना होगा कि लोग आरक्षण की डिमांड करते हैं, लोग रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में ये जस्ट ऑपोजिट हो रहा है, ये उल्टा हो रहा है कि यहाँ पर लोग आरक्षण को खत्म करने के लिए लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि देयर इज नो कोटा सिस्टम, किसी भी तरीके का कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का यहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअली हुआ क्या है इसको शुरुआत से समझते हैं। हुआ ये है कि बांग्लादेश जो भारत के ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है, जिससे भारत सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश से, यहाँ पर 2018 के टाइम में ये कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया गया। लेकिन इसके पहले आपको ले जाना चाहते हैं कि ये कोटा सिस्टम स्टार्ट ही हुआ था 1972 के टाइम में, 1971 का वो टाइम जब यहाँ पर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश होता है, लिबरेशन ऑफ जो उस वक्त का ईस्ट पाकिस्तान था वो आज़ाद होता है और बांग्लादेश एक कंट्री बनता है। उनमें से बांग्लादेश के काफ़ी आर्म्ड फोर्सेस यहाँ पर शहीद हुए थे और उन्हीं की फैमिली को लेकर जो रिजर्वेशन है वो दी जाती है और रिजर्वेशन देने के लिए 1972 में स्टार्ट किया गया बांग्लादेश कोटा सिस्टम। और इस कोटा सिस्टम में यहाँ पर 30% जो फ्रीडम फाइटर्स है इन्हें यहाँ पर रिजर्वेशन देने की बात की गई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में। आपको ये भी बता दें कि 30% के अलावा यहाँ पर 10% वुमेन के लिए, 10% अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 5% इंडिजिनस कम्युनिटीज के लिए और यहाँ पर 1% डिजेबल पीपल के लिए भी यहाँ पर कुल मिलाकर हम ये कहें कि 56% का जो रिजर्वेशन परसेंटेज है वो देने की बात की गई 1972 के टाइम में और ये स्टार्ट भी हो चुका था। लेकिन फाइनली क्या होता है, 2018 का वो टाइम आता है जब यहाँ बांग्लादेश में प्रोटेस्ट देखी जाती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 1972 के से लेकर अब तक 2024 आ चुके हैं, या इवन हम मान के चलते 2018 के टाइम में पहली बार ये प्रोटेस्ट देखने को मिला। और उस वक्त भी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स यूनियन थे इन लोगों की तरफ से जो प्रोटेस्ट है काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे देखी गई। और उस वक्त की शेख हसीना की जो सरकार थी, ये रिजर्वेशन की जो कोटा है इसे खत्म कर दिया गया। मतलब कि 56% की जो हम बात कर रहे हैं, जिनमें से 30% फ्रीडम फाइटर्स और बाकी इन पर जो परसेंटेज थी रिजर्वेशंस की, ये सारे रिजर्वेशंस को खत्म कर दिया गया। विमेन के साथ में डिजेबल जो पीपल है 1%, इन्हें भी यहाँ पर टोटल पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। और यहाँ पर ये कहा गया कि अब से हम लोग मेरिट सिस्टम के आधार पर रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट करेंगे। 2018 के टाइम में जब ये खत्म हुआ और फाइनली यहाँ पर 2021 का टाइम आता जब बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट ने इस कोटा सिस्टम को फिर से लाने की बात की गई और यहाँ पे ये कहा गया कि जो सरकार जो कर रही है मेरिट सिस्टम के आधार पर ये गलत है और जो पहले का जो कोटा सिस्टम था 56% ये होना चाहिए। लेकिन उसमें एक बदलाव किया गया, इसमें यह कहा गया कि जो फ्रीडम फाइटर्स है 30% इसे अगर हटा दिया जाए तो 26% होता है। 26% मतलब कि हम बात कर रहे हैं वुमेन, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स, इंडिजिनस कम्युनिटीज और डिजेबल पीपल, इन लोगों के लिए रिजर्वेशन हो तो काफी अच्छा है, बहुत अच्छा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहां पर है? इन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम यहां पर है कि इनका ये मानना है कि 1972 से लेकर जिन फ्रीडम फाइटर्स जो बांग्लादेश की आजादी में लड़े हैं उनके आज जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके बेटे, उनके बेटे के बेटे, पर पोते ये भी आ चुके हैं। अब इनको यहाँ पर उनके आधार पर रिजर्वेशन देना ये कहीं ना कहीं
अनजस्टिफाई है, ये गलत है और इसी को लेकर यहाँ डिमांड की जा रही है कि ये कोटा सिस्टम को खत्म करनी चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है आज के टाइम में हाई कोर्ट के डिसीजन को यहाँ पर बांग्लादेश की जो सरकार है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुकी है और फिलहाल अभी ये सुप्रीम कोर्ट में है। आगे का फैसला क्या होने वाला है ये वक्त आने पर मालूम चल जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में ना यहाँ के स्टूडेंट्स शेख हसीना के अगेंस्ट यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आज के टाइम में जो शेख हसीना है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, ये एक डिक्टेटर की तरह काम कर रही है। बल्कि जो शेख हसीना यहाँ पर ये कोशिश कर रही है कि मेरिट सिस्टम के आधार पर ये रिक्रूटमेंट होना चाहिए, वैकेंसी आनी चाहिए। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स जो है इन्हें एक डर सता रही है कि यहाँ पर फिर से हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद में जो रिजर्वेशन सिस्टम है, जो कोटा सिस्टम है 56% का, ये फिर से आ सकता है। और अगर फिर से ये आता है तो शेख हसीना की जो सरकार है कहीं ना कहीं ये असफल साबित होती है, ये फेलियर साबित होती है इस मेरिट सिस्टम को लाने में, या हम ये कहें कि इस कोटा सिस्टम को खत्म करने में। और इसी के फ्रस्ट्रेशंस में कह सकते हैं कि बांग्लादेश में जो आज के टाइम में यूनिवर्सिटीज़ है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, इन्हें यहाँ पर शट डाउन कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर पैरामिलिट्री जो फोर्सेस है डिप्लॉय कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर कर्फ्यू लगा दी गई है। और जो आज के टाइम में भारतीय जो फंसे हुए हैं, लगभग ऐसे 15,000 के आसपास में लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें यहाँ पर बांग्लादेश की सरकार के साथ में बात करके इन्हें सेफली वहाँ से निकाला जा रहा है और अब तक 300 से लेकर 400 लोगों को यहाँ से सेफली निकाला जा चुका है। और इसको लेकर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक एडवाइजरी भी जारी की है इंडियंस के लिए जो बांग्लादेश में जो पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में भी लोग यहाँ से स्टूडेंट जाते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, और ये ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से है। आपको हरियाणा से लेकर यूपी, बिहार, झारखंड, आपको तमाम जो स्टेट से यहाँ से लोग जाते हैं बांग्लादेश पढ़ने के लिए, एमबीबीएस और बाकी दूसरे कोर्सेज कंप्लीट करने के लिए। और इस प्रोटेस्ट को लेकर यहाँ पर जो कोलकाता के स्टूडेंट्स हैं ये यहाँ पे एक रैली आउट किए और इस रैली के दौरान यहाँ पर एक सॉलिडेरिटी यहाँ पर शो किया गया बांग्लादेश में एक एंटी कोटा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके सपोर्ट में। लेकिन बांग्लादेश में अगर कुछ होता है तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इंडिया पर भी होता है। तो क्या इंडिया को यहाँ पर ऐसे सिविल इश्यूज पर इंडिया को इंटरफेयर करनी चाहिए? देखिए, इसको लेकर साफ साफ यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ये बातें कही गई कि जो प्रोटेस्ट देखा जा रहा है ये बांग्लादेश का एक इंटरनल मैटर है और भारत को बस इतना ही फर्क है कि जो आज के टाइम में 15,000 इंडियंस जो वहां पर फंसे हुए या ये कहे कि वहां पर अनसेफ फील कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर सेफ फील करवाने के लिए कोई सॉल्यूशंस जल्द से जल्द निकालना चाहिए। खैर, आप क्या मानते हैं इस पूरे इशू को लेकर? कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशल कैंप ऑर्गेनाइज किया है? किसके लिए? तो यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप देने के लिए उन माइनॉरिटीज को जो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आए हैं एज ए रिफ्यूजी बनकर। क्योंकि बता दें कि 2020 के टाइम में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, CAA जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं, 2020 का, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश यहाँ से जो माइनॉरिटीज हैं, जो हिंदूज हैं, इन्हें विद इन 5 ईयर्स में आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। उसी के रिगार्डिंग ये कि यहाँ पर एक स्पेशल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। आपको बताना किस स्टेट में किया गया था? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।